1987 राजस्थान सीकर जिले का दिवराला गांव और तारीख 4 सितंबर। ये कोई आम दिन नहीं था। ये वो दिन था जिसने भारत को अपने समाज से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया था। 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में माल सिंह नाम के एक व्यक्ति की बीमारी के चलते मौत हो गई। उनकी चिता सजी और उसी चिता से जुड़ी एक और खबर सामने आई। पति की मृत्यु के बाद माल सिंह की पत्नी जो महज 18 साल की थी, वो भी अपने पति की चिता के साथ जिंदा जली। कुछ ही समय में ये खबर गांव से निकलकर प्रशासन तक पहुंची, फिर मीडिया तक, फिर देश तक और फिर पूरी दुनिया तक, और यहीं से बदला माहौल। 4 सितंबर की शाम तक दिवराला सिर्फ एक गांव नहीं था, वो बन चुका था राष्ट्रीय बहस का केंद्र। क्योंकि सवाल सीधा था, क्या ये स्वेच्छा थी, क्या ये सामाजिक दबाव था, या ये एक अपराध? और इन सवालों के जवाब भीड़ नहीं, कानून तय करता है। सरकार हरकत में आई। उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिदेव जोशी। रिकॉर्ड बताता है 4 सितंबर 1987 को जैसे ही दिवराला में रूप कंवर सतीकांड की खबर सामने आई, प्रशासनिक स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया गया। सरकार का रुख साफ था, इसे परंपरा नहीं, कानून और अपराध के दायरे में देखा जाएगा। लेकिन जमीन पर तस्वीर आसान नहीं थी। घटना के अगले ही दिनों में कुछ वर्गों द्वारा रूप कंवर को सती के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशें शुरू हो गई थी। लोगों का इकट्ठा होना, पूजा पाठ, महिमा मंडल और स्मारक और मंदिर बनाने जैसी चर्चाएं सामने आने लगी। यहीं से सरकार और परंपरावादी सोच के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई। ये कहना जरूरी है कि उस दौर में हरिदेव जोशी सरकार पर जबरदस्त सामाजिक और राजनीतिक दबाव था। लेकिन राज्य सरकार ने सती महिमा मंडन के खिलाफ स्पष्ट स्टैंड लिया। प्रशासन को ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। विपक्ष ने सरकार को घेरा, कार्रवाई पर सवाल उठे। कुछ बयान भावनात्मक थे, कुछ वैचारिक, लेकिन आधिकारिक तौर पर राज्य सरकार का स्टैंड कानून के साथ रहा। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान राजपूत समाज से जुड़े कुछ संगठनों और नेताओं ने हरिदेव जोशी सरकार के रुख का विरोध किया। रिकॉर्ड में जिन नामों का जिक्र आता है उनमें कल्याण सिंह कालवी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सरकारी कार्रवाई का विरोध किया। इसके अलावा राजपूत सभा और अन्य क्षत्रिय संगठनों से जुड़े कुछ नेताओं द्वारा सती महिमा मंडन के पक्ष में बयान और आयोजन किए गए। बता दें कि ये विरोध कुछ संगठनों और नेताओं तक सीमित था, इसे पूरे समाज का मत नहीं माना गया। ये आप याद रखिएगा। इस सती कांड के बाद प्रशासनिक विफलताओं पर भी कई सवाल उठे। समय रहते प्रशासन सीकर जिले के दिवराला गांव में क्यों नहीं पहुंचा? बता दें कि रूप कंवर जयपुर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी बाल सिंह राठौड़ की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी शादी 17 जनवरी 1987 को सीकर जिले के दिवराला गांव के माल सिंह से हुई थी। 3 सितंबर 1987 को माल सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा। इलाज के दौरान 4 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद रूप कंवर भी पति की चिता के साथ सती हो गई और इसकी भनक, इसकी जानकारी मीडिया के द्वारा रूप कंवर के माता पिता को लगी अगले दिन। इस मामले में दबाव या स्वेच्छा थी, दोनों दावे सामने आए। घटना के बाद 16 सितंबर 1987 को दिवराला में चुनरी महोत्सव की घोषणा हुई, जो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा ने इस पत्र को जनहित याचिका मानते हुए समारोह पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिया कि वह आयोजन किसी भी हाल में न हो। इसके बावजूद 15-16 सितंबर की रात दिवराला में भारी भीड़ जुटी। करीब 10,000 की आबादी वाले गांव में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए और तय समय से पहले चुनरी महोत्सव मना लिया गया। इसमें विभिन्न दलों के कुछ विधायक भी शामिल बताए गए। रूप कंवर की पहली बरसी 22 सितंबर 1988 पर भी जुलूस निकाला गया। इस मामले में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। आजादी के बाद राजस्थान में सती के 29 मामले सामने आए, जिनमें रूप कंवर आखिरी थी। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई और राज्य व देश की छवि पर गहरा असर पड़ा। इस घटना के बाद महिला संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए। दिल्ली, जयपुर सहित कई शहरों में सती के खिलाफ आवाज उठी। इसे महिला अधिकारों पर सीधा हमला बताया गया। दिवराला की ये आग दिल्ली तक पहुंची और वहीं से सती निवारण अधिनियम 1987 को और प्रभावी बनाया गया।
जिसके बाद अब साफ था सती कराना अपराध, सती में मदद अपराध, सती का महिमा मंडन अपराध। कानून ने किसी भावना को नहीं, संविधान को प्राथमिकता दी। रूप कंवर सतीकांड का असली सवाल आज भी यह है कि 4 सितंबर 1987 सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक चेतावनी है कि अगर समाज की सोच कानून से आगे दौड़ने लगे तो नतीजा खतरनाक होता है। न खबरू ना फैसला सुनाता है, ना भीड़ के साथ चलता है। हम वो सवाल रखते हैं जो इतिहास ने छोड़े थे, ताकि कोई और 4 सितंबर फिर से न आए। जिस आग ने एक लड़की की जिंदगी छीन ली थी, वो आग 17 साल तक अदालत की फाइलों में चलती रही और फिर 31 जनवरी 2004 सती निवारण अधिनियम के तहत बनी विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। इस मामले में 25 आरोपियों को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा, अभियोजन ये साबित नहीं कर सका है कि सती प्रथा का महिमा मंडन हुआ था। अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया, क्योंकि अदालत भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला करती है। लेकिन सवाल यहीं अटक जाता है, अगर अदालत में सबूत नहीं थे तो उस चिता तक वो भीड़ कैसे पहुंची थी? कानून ने अपना काम किया, अब सवाल समाज को देना है, क्योंकि हर बरी होने वाला फैसला हर सवाल का अंत नहीं होता। कभी कभी वो सवाल की शुरुआत होता है। क्या कहना है आपका इस वीडियो पर? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।